बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जहां लोग सीधे साधे और भोले भाले हुआ करते थे। इस गांव के लोग धर्म और परंपराओं पर पूरा विश्वास रखते थे और पंडितों की बातों को बिना सोचे समझे मान लेते थे। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था जहां हर रोज लोग पूजा और सलाह लेने आते थे। पर इसी विश्वास के बीच एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो सच और झूठ के बीच का अंतर दिखाएगी। यहीं से शुरू होती है एक नकली पंडित की कहानी जो गांव वालों के भरोसे का गलत फायदा उठाता है। एक दिन अचानक गांव में एक नया पंडित आया जिसका रूप और व्यवहार बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। उसने खुद को बड़ा ज्ञानी बताया और अपनी मीठी बातों से लोगों को तुरंत प्रभावित कर लिया। गांव के लोग उसकी बातों पर बिना सवाल किए विश्वास करने लगे, जैसे सब कुछ सच ही हो। धीरे धीरे पंडित की बात गांव के हर घर तक पहुंचने लगी और उसकी पूजा बढ़ने लगी। पर कोई नहीं जानता था इस चमक के पीछे एक गहरा झूठ छुपा हुआ है। पंडित ने गांव के लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू की, जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। कभी ग्रहों का डर दिखाता तो कभी भविष्य सुधारने के उपाय बताता और लोग ध्यान से सुनते रहते। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि गांव वाले उसे सच्चा विद्वान समझने लगे। मंदिर और चौपाल पर सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी, जैसे वही गांव का सबसे बड़ा ज्ञानी हो। पर धीरे धीरे उसका झूठ और लालच उसकी असली पहचान बनने लगा। एक दिन पंडित की पत्नी ने दर्द भरे शब्दों में कहा, गांव की औरतें तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। वो कहती हैं तुम बस गाय चराते हो या धर्म ग्रंथ उठाकर घूमते रहते हो। पत्नी बोली, अगर तुम सच में पढ़ लिख जाओ तो लोग इज्जत भी देंगे और कमाई भी होगी। ये बात सुनकर पंडित ने अपना सर पकड़ लिया, जैसे कोई मुश्किल सवाल आ गया हो। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मेहनत के बिना कैसे बड़ा पंडित बना जाए। पंडित अचानक अपनी छोटी सी छतरी में खड़ा हो गया, अपनी नकली शान दिखाते हुए, किताबें पकड़कर, जैसे दुनिया उसकी है। वो अपनी पत्नी से गर्व से कहता है, मेरी ज्ञान की गहराई इतनी है कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लोगों की तरह जो तुम देख रही हो सब मुझसे जलन करते हैं, इसलिए मेरी इज्जत को समझ नहीं पा रहे। कल्पना ही देखो, गांव के लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, फूल और सिक्के बरस रहे हैं और मैं गर्व से चमक रहा हूँ। पत्नी नर्म मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, पूरे विश्वास के साथ कहती है, हाँ तुम सच में महापंडित हो। पत्नी ने कहा, चलो मेरे पिताजी के घर चलते हैं, वहाँ कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। पंडित ने सोचकर सर हिलाया, जैसे वो सच में समझ गया हो। दोनों ने नए साफ कपड़े पहने, सैंडलवुड लगाया, तिलक लगाया और कुछ धार्मिक किताबें संभाल कर रखी, जैसे सच में महापंडित बन रहे हों। शाम की हल्का रोशनी में वे दोनों गांव से निकल पड़े। पंडित किताबें गले के नीचे दबाए और पत्नी विश्वास से उसके साथ चलती रही। खेत, पेड़ और उड़ते हुए पंछी रास्ते में मिले। सूर्य ढलता गया, दोनों थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, पर यात्रा जारी रही। रास्ते चलाते चलाते पंडित धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए घूमता, मुर्गे की तरह गहराई से सोचता। पत्नी उसकी तारीफ करती रही, सच्चाई अभी छुपी हुई थी। गांव के किनारे सूरज ढल रहा था। पंडित अचानक रुक गया, हाथ उठाया और पत्नी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने धार्मिक चार्ट खोला और गहराई से तारीख निकालने का नाटक किया, उंगली घुमाते हुए, सिर हिलाते हुए, जैसे सच में महाज्ञानी हो। पंडित ने घबराहट भरी आवाज में कहा, आगे का रास्ता खतरनाक है, आसमान के बादलों से भी संकेत मिल रहा है। पत्नी का चेहरा घबराहट से भरा, आंखें बड़ी, हाथ जोड़े हुए उसकी तरफ और गांव की दिशा में बार बार देखती रही। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जंगल के रास्ते और नदी के किनारे चलते हैं, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। पत्नी थोड़ी हिचकिचाई पर उस पर विश्वास कर लिया। नदी के किनारे जंगल में पंडित ने पत्नी का भेष बदला, पगड़ी बांधी, कुर्ता पहनाया और माथे पर गहरा तिलक लगा दिया। अब पत्नी शिष्या के रूप में खड़ी थी, सिर झुकाए, और पंडित अपनी चाल पर गर्व से मुस्कुराने लगा। दोनों नदी के पास स्थित शिव मंदिर की ओर बढ़े। घंटी की हल्की ध्वनि और शाम की रोशनी पानी पर चमक रही थी। पंडित ऊंचे पत्थर पर बैठ गया, ग्रंथ पास रखकर, और शिष्य चुपचाप नीचे बैठ गया, जैसे गुरु शिष्य परंपरा हो। दीप जल रहे थे, पंडित ध्यान का नाटक कर रहा था और दूर से गांव वाले उसे देखकर हैरानी से रुकने लगे। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, नदी के पास शिव मंदिर में कोई महापंडित आया है। थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, हाथ जोड़े, मन्नत और उम्मीद लिए। पंडित शांत मुद्रा में बैठा था, आंखें आधी बंद, पास ग्रंथ और साथ चुपचाप बैठा शिष्य। लोग अंधे विश्वास में सिक्के, फूल और फल चढ़ा रहे थे, जैसे उनकी सारी समस्या का हल मिल गया हो।
भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा एक बुजुर्ग सब कुछ गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। पंडित भीड़ के बीच खड़ा होकर गर्व से बोला, सीना चौड़ा, जैसे पूरी दुनिया उसके ज्ञान के सामने छोटी हो। उसने दावा किया, मैं काशी से सब धार्मिक ग्रंथ पढ़कर लौटा हूँ, और लोग उसकी बातों में डूबते चले गए। फिर उसने कठोर चुनौती दी, हारने वालों के नाक और कान छेदने का ऐलान, जिससे भीड़ में सनसनी फैल गई। अपने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये भी एक महाज्ञानी था, पर मुझे हारकर मेरा शिष्य बन गया। भीड़ ने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया। सिर्फ एक बुजुर्ग था जो चुपचाप सच को समझने की कोशिश कर रहा था। मंदिर सभा में एक ज्ञान से भरे बुजुर्ग पंडित का शांत प्रवेश हुआ, जिन्हें देखकर लोग अपने आप रास्ता देने लगे। दोनों पंडित आमने सामने बैठ गए। बीच में सन्नाटा था और चारों ओर लोग सांस रोके तमाशा देख रहे थे। बुजुर्ग पंडित ने शांत स्वर में पहला प्रश्न पूछा, जबकि झूठा पंडित आधी मुस्कान के साथ चाल सोच रहा था। साफ उत्तर देने के बजाय पंडित ने हवा में उंगली घुमाई, जैसे ज्ञान शब्दों से परे हो। लोग उसके इस अजीब व्यवहार को महाज्ञान समझ बैठे और सच का सामना करते हुए बुजुर्ग पंडित भी उलझन में पड़ गए। झूठा पंडित गर्व से अपनी वंश परंपरा बताने लगा। द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी के नाम उच्च स्वर में गिनाने लगा। उसने बिना झिझक नए नाम गढ़ दिए, खटवेदा और सखवेदा, और लोग उसकी बातों पर हैरान होकर देखते रह गए। बुजुर्ग पंडित के चेहरे पर उलझन छा गई। वो अपने ज्ञान को याद करता रहा, पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उंगलियों पर गिनते हुए उसने 16 वेदों का दावा किया और भीड़ तालियों और हाँ में सिर हिलाने लगी। बुजुर्ग पंडित बोलना चाहते थे, पर भीड़ के शोर ने सच की आवाज को दबा दिया। पल भर में भीड़ का रुख बदल गया। गुस्से भरी आवाजों के बीच बुजुर्ग पंडित पर उंगलियां उठने लगी। भीड़ ने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया। सजा को प्रतीकों में दिखाया गया और न्याय कहीं खो गया। अपमान से भरे मन के साथ बुजुर्ग पंडित आंसुओं को छुपाकर मंदिर से बाहर निकल गए। झूठा पंडित गर्व से मुस्कुराता रहा। लोग उस पर फूल और सिक्के चढ़ाकर उसे विजयी मान बैठे। दूर खड़ी पत्नी ने अपने पिता का अपमान देखा। आंखों में दर्द और मन में गहरा सन्नाटा छा गया। झूठा पंडित नदी के पास शान से बैठा था। दूर दूर से लोग भेंट लेकर आ रहे थे। उसकी झूठी महिमा फैल चुकी थी। घमंड में डूबा पंडित दूसरे पंडितों को हुक्म देने लगा। डर और दबाव के साए में उनकी आवाज दबती चली गई। चुपचाप बैठी पत्नी के मन में पिता का अपमान घूम रहा था। आंखों में पछतावा और दिल में बोझ भरा था। अपमान के शिकार पंडित एकजुट हुए। धीमी आवाजों में बदले की योजना बनती रही। आंखों में कठोर निश्चय था। शाम के अंधेरे के साथ नदी किनारे सन्नाटा छा गया, जैसे सच के सामने आने का समय नजदीक हो। सुबह की शांत रोशनी में नदी किनारे पंडित की पत्नी स्नान कर रही थी। अकेलापन और सन्नाटा कुछ अजीब सा संकेत दे रहा था। झाड़ियों के पीछे छुपे पंडितों की आंखें अचानक फैल गई। उन्हें समझ आ गया कि शिष्य असल में कोई और ही है। बिना देर किए पंडित बुजुर्ग के पास पहुंचे। घबराहट भरी बातों में पूरा सच उनके सामने रख दिया। बुजुर्ग पंडित जब झोंपड़ी पर पहुंचे, बेटी को देखकर उनके कदम रुक गए। पहचान और दर्द एक साथ उभर आए। आंसुओं के साथ बेटी ने सारा सच कह दिया और बुजुर्ग पंडित चुपचाप सुनते रहे, मन में गहरा घाव लिए। एक बार फिर गांव वाले इकट्ठा हुए। मंदिर के पास चौपाल में हल्की फुसफुसाहट और उत्सुकता का माहौल था। बुजुर्ग पंडित शांत स्वर में खड़े हुए और बोले, आज एक असली विद्वान भी यहाँ मौजूद है, कहकर एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वो विद्वान धीरे से खड़ा हुआ, सादगी और विश्वास के साथ, हाथ में सच्चे ग्रंथ और चेहरे पर ज्ञान की शांति थी। असली पंडित को देखते ही झूठे पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ कांपने लगे और आंखों में डर साफ दिखने लगा। असली विद्वान के तर्क भरे शब्दों के साथ ही भीड़ के चेहरों पर संदेह उभर आया और झूठ की दीवार धीरे धीरे हिलने लगी। सच सामने आते ही भीड़ में हलचल मच गई। फुसफुसाहट गुस्से में बदली और सबकी उंगलियां झूठे पंडित की ओर उठने लगीं। असली विद्वान के तर्क सुनते ही झूठा पंडित चुप रह गया। नजर झुकी और हाथों से ग्रंथ फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। गांव वालों ने न्याय का संदेश दिया। शब्द ही सजा बने और झूठा पंडित शर्म से सिमट सा गया। अपमान और पछतावे के बोझ के साथ झूठा पंडित वहां से भाग निकला। पीछे रह गई सिर्फ हंसी और अफसोस। अंत में इज्जत वापस लौटी। बुजुर्ग पंडित और उनकी बेटी के सामने गांव वालों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सच की जीत के बाद गांव में फिर से सुकून लौट आया। हंसी, खुशी और मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगी।
जिंदगी दोबारा अपनी राह पर चल पड़ी। किसान खेतों को चले और गांव फिर से अपनी सादगी में जीने लगा। सच और ज्ञान एक दिए की तरह होते हैं जो अंधेरे को मिटाकर हमेशा रोशनी फैलाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच हमेशा जीतता है। इसी शांति और विश्वास के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।